औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद हफ़ीज़ुर रहमान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि हमने मैथमेटिकल इंडक्शन को पढ़ा, वो टॉपिक सारा क्लियर किया कि उसके मुतल्लिक क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और उसका यूज़ क्या है, सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं। ठीक है, ज़्यादातर कंसेप्ट जो हैं वहाँ से आपके क्लियर हो जाने चाहिए। आज हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने डिफरेंट क्वेश्चन उसके सॉल्व करने हैं और आपको मज़ीद यानी पता चल जाएगा किस तरह से अगर डिफरेंट फार्मूलाज को प्रूव करना पड़ जाए तो आपने किस तरह से करना है। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के और मैथमेटिकल इंडक्शन का जो टॉपिक था उसको क्लियर कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ रहा है कि इतनी टर्म्स का सम करें तो वो हमारे पास इसके इक्वल आता है। तो ये हमने प्रूव करना है कि वाकई इसका फार्मूला बन रहा है इसके सम का। अच्छा, इसमें सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं कि एन की जगह पे यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो क्या होता है, पहली टर्म के बराबर रखना है हमने। अगर हम 2 पुट करें एन को तो हमने 2 टर्म्स के सम के बराबर रखना है। ठीक है, तो अगर 3 पुट करें तो 3 टर्म्स के सम के बराबर, यानी 3 टर्म्स के लिए वो फार्मूला बन जाएगा ये वाला। ये एक जनरल फार्मूला दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम एन को 1 पुट कर रहे हैं तो हमने सिर्फ इसको फर्स्ट टर्म के इक्वल रखना है। ठीक होगा, वो भी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर तरीके से जो क्लियर हो गया होगा कि मैं कौन सी बात जो है वो उसको आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है और इंडिशन इन सभी में यही है। पहले जो 4-5 क्वेश्चन है ना उनमें यही है कि हमने किस पे करना है, किन के लिए इसको करना है प्रूव, पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का जो स्टार्ट वाला नंबर होता है वो कौन सा होता है, वो 1 होता है। तो n इज इक्वल टू हमने 1 पुट करना है, इसको n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप है हमारा n इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है। तो इस फॉर्मूले में n की जगह पे 1 पुट करना है और उसको हमने बराबर रखना है पहली टर्म के। समझ आइए ना कि मैं कह रहा था कि n को 1 पुट करना है और इसको इसके बराबर रखना है। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, n को 1 पुट करना है 1/2 इंटू 2a प्लस 1 माइनस 1d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a आना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 1 के लिए तो फार्मूला ये ठीक है। अगर यहाँ पे हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही है। ठीक है, अब हम ये नहीं करेंगे कि इसमें 2 पुट करेंगे और दूसरी टर्म आ गई तो हम कहेंगे हाँ हम 3-4 पुट करके हम चेक कर लेंगे कि यही बन रहा है, तो हम कहेंगे कि हाँ ये तो ठीक आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करना हमने। ठीक है ना, हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के जरिए प्रूव करना है। तो देखो ये आ गया 1/2, उसके बाद आ गया 2a 1 माइनस, ये हमारे पास सिंपली जो है वो क्या हो जाएगा 0, और ये सारी 0 हो जाएगी, ये d के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 0 हो जाएगा और ये बराबर है a के। तो सारी बात आपको नज़र भी आ रहा है कि a बराबर है a के, तो ये बात तो ट्रू है। ये यानी n इक्वल टू 1 के लिए तो ये हमारे पास फार्मूला ट्रू है। अब हमने खुद से सपोज करना है कि ये अगर हम n की जगह पे कोई हम जनरल इंटीजर पुट कर दें k, तो वो भी जो है वो उसके लिए भी जो है ये फार्मूला जो है वो ट्रू है। खुद से हमने सपोज करना है। तो यही हमारा स्टेप 2 है मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर कि स्टेप 2 हमारा क्या है, हमने सपोज करना है फार्मूला इज़ ट्रू, सपोज फार्मूला इज़ ट्रू। ये सारी बात आपने लिख लेनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखना, आपने हर क्वेश्चन में ये लिखना है। सपोज फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, तो हमने क्या करना है फिर यहाँ पे पुट n इज इक्वल टू k, n इज इक्वल टू k हमने क्वेश्चन में पुट कर देना। क्वेश्चन आपको अब शो नहीं हो रहा लेकिन मैं सिंपल आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, a प्लस डी ये था। ठीक है, प्लस सिर्फ यहाँ पे n आ रहा है, वहाँ पे हमने k लिखना है। ठीक है, n की जगह पे k पुट करना है 2d प्लस सो ऑन प्लस a प्लस k माइनस 1, n की जगह पे k आ गया, d इज इक्वल टू, इधर भी हमने वही काम करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k/2 इंटू 2k प्लस k माइनस 1d। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है ना ये k नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये a था। ठीक है, n की जगह पे सिर्फ हमने k पुट करना है। इसको भी हम यहाँ पे चले सिंप्लीफाई नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, हम इस जब n इज इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं ना तो उसी के अंदर सारी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ यही रखते हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं a का। ये तो आप पिछले क्वेश्चन पे भी इसी तरह से करके आए हैं। ठीक है, हमने सिर्फ क्या किया है, हमने n को k पुट किया है, जहाँ जहाँ पे n आ रहा था वहाँ पे हमने इसको k पुट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने स्टेप 3 के अंदर क्या करना होता था, हमने अब प्रूव करना है कि ये वाकई फार्मूला जो है वो ट्रू है। और कैसे प्रूव करते थे, प्रूव करना है हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, तो हमने क्या करना है, पुट n इज इक्वल टू k प्लस
1। अब क्वेश्चन के अंदर जब n को हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस शक्ल का हो जाएगा, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d, ठीक है, प्लस सो ऑन प्लस। अब यहाँ पे देखें तो जहाँ जहाँ पे n आ रहा है ना, वहाँ पे आपने k प्लस 1 पुट करना है। देखें यहाँ पे क्वेश्चन में आ रहा है, यहाँ पे n आ रहा है, तो यहाँ पे हमने k पुट करना है, k माइनस 1d। और क्वेश्चन की इस दूसरी साइड पे भी आपने यही काम करना है। देखिए क्वेश्चन की दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, n/2 आ रहा है, तो वहाँ पे आपने लिखना है k प्लस 1/2, यानी n की जगह पे k प्लस 1 पुट करना है ना। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ रहा था, k प्लस 1, सॉरी यहाँ पे प्लस 1 पुट करना है, k प्लस 1 पुट करना है और -1 है, सही है। तो अब यहाँ पे देखो तो दूसरी साइड पे भी हमने ये करना है, इनकी जगह पे k प्लस 1 पुट करना है, तो k प्लस 1 इंटू 2a प्लस n की जगह पे k प्लस 1 -1 और d, ठीक है। समझ आइए स्टेप की क्या किया हमने, सिर्फ n को k प्लस 1 पुट किया है, यहाँ पे भी n को k प्लस 1 पुट किया है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, 3 जगह पे n, ठीक है। अच्छा अब देखें तो ये बात मैंने बताई थी कि k प्लस 1 पुट करने से क्या होता है, इससे अगली टर्म आ जाती होती है, ठीक है, यानी ये नेक्स्ट टर्म आई है अब हमारे पास। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं कि +1 -1 को खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो k बच जाएगा। तो यानी ये जो नेक्स्ट टर्म बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी, a प्लस d प्लस a प्लस 2d, ठीक है, और इसी तरह से प्लस, अब देखें सो ऑन प्लस। अब इससे पिछली टर्म जो जाहिर बात है कि ये है, ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं इधर, ये भी, ये आसानी हो जाती है समझने में, और कुछ भी नहीं है इसका, अगर आप नहीं भी लिखते तो देखें ये है ना, इससे पिछली टर्म, अब इससे अगली टर्म ये वाली आएगी, इससे मैंने पिछली टर्म लिखी, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस ये क्या बनेगी, k प्लस 1 -1, ये 0 हो गया तो k d बच गया, a प्लस k d, ठीक है। ये हमारे पास ये सिंप्लीफाई होके आ गई और इससे हमने पिछली टर्म लिखी है जो कि ये बनती है, ठीक है। और ये बराबर है हमारे पास किस चीज़ के, इस चीज़ के, तो इसको भी हम लिख लेते हैं k प्लस 1/2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा 2a प्लस k d, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी, बट में इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल है, k प्लस 1/2 2a प्लस के डी। अब ये हमारे पास किस चीज़ के लिए फार्मूला बन रहा है, ये k प्लस 1 के लिए बन रहा है, यानी अगर हम n को n प्लस 1 पुट कर दें, ठीक है, यानी अगली टर्म के लिए, यहाँ तक जो है ना ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमने इन टर्म्स तक अगर इनको सम किया तो हमारे पास ये जवाब आता है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको प्रूव करना है कि क्या इसमें एक और टर्म ऐड कर दें तो जो हमारे पास फार्मूला है फिर भी क्या ट्रू होता है। तो देखें अब मैंने एक और टर्म इसमें ऐड कर दी है, तो एक और टर्म ऐड करने की वजह से फार्मूला जो है, जो पहले वाला फार्मूला था वो इस शक्ल का होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमारे पास ए वाला फार्मूला है, ये अगर इस शक्ल का होता है तो मैं कहता हूँ कि हाँ ये ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम कहते हैं कि ये ठीक है हमारे पास। तो देखें अब हमने क्या करना है, अब ये तो हमें पता है, हमने खुद सपोज किया हुआ है कि ये ट्रू है, इसमें हमने इससे अगली टर्म ऐड कर देनी है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। अगर इस साइड पे वो टर्म ऐड करने से ये वाली चीज़ ही बन जाती है, ये वाली फॉर्म बन जाती है, तो हम कह देंगे कि हाँ ये वाला फार्मूला जो है वो ट्रू है। समझ आइए इस बात की। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, पहले 3 क्वेश्चन, अगर उनकी आपको समझ आई है ना तो ये समझना आसान है। अब इसमें ये जो आपके पास है ना अननोन चीज़ें ये ज़्यादा हैं, इस वजह से इसमें ये थोड़ी सी बात समझना शायद मुश्किल आपको लग रही हो, लेकिन बात बहुत आसान सी है, ठीक है। तो आपने इनको प्रीवियस क्वेश्चन को देख लेना, अगर नहीं समझ आई तो। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमने क्या काम करना है, हमने ये जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ जाती है ना, इसको सॉल्व करने से उस टर्म को ए के दोनों साइडों पर हमने ऐड करवाना होता है, ठीक है। एडिंग क्या आई है हमारे पास, a प्लस के डी, इसकी नेक्स्ट टर्म आई है, इसको हमने ऐड करवाना है ऑन बोथ साइड्स ऑफ a, ऑन बोथ साइड्स ऑफ a, ठीक है। समझ आइए, इसको हम ऐड करवाते हैं। ऐड किस तरह से करेंगे, a हमने लिखना है, a हमारे पास क्या है, a प्लस डी, ठीक है, प्लस a प्लस 2d प्लस सो ऑन, प्लस ये मैं अभी ए लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इसको ब्रैकेट को दूसरा कर लें और छोटी ब्रैकेट आ जाएगी k माइनस 1d, ठीक है। अब इस साइड पे भी हमने खुद से ऐड करना है क्या, a प्लस के डी, ठीक है।
तो ये देखें ये ऊपर वाले फार्मूले की शक्ल बन जाती है। तो इस वजह से मैं कह रहा था कि इसकी जो पिछली टर्म होती है वो ये वाली होती है। तो देखें अब ये अगर चीज़ इस साइड पे बन गई है तो इधर भी दूसरी साइड में भी ये बनना चाहिए, यही हमने प्रूव करना होता है। अब हम इक्वल लिखता हूँ और ये मैं ए का लिख रहा हूँ। ए का हमारे पास क्या था, k/2 2a प्लस k-1d, ठीक है ये था। और हमने क्या ऐड करना है इसमें, a प्लस kd। अब काम हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और ये चीज़ बनानी है, ठीक है। ये जो दूसरे में आती है ये चीज़ हमने बनानी है। अगर ये बन गई तो हम कह देंगे हाँ हमारा जो ऊपर वाला फार्मूला है वो ट्रू है, क्योंकि वो n के लिए ट्रू है। n को अगर हम k पुट करें वो तो जारी बात वही चीज़ है, और अगर मुझसे अगली टर्म भी पुट कर देना तो उसके लिए भी ये ट्रू है, सही है। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और ये बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये बन गया तो ठीक है, अदरवाइज हमारा जो क्वेश्चन है, ये जो फार्मूला है वो करेक्ट नहीं है। ठीक हो गया। देखो मैं इसी साइड को लेके चलूँगा, दूसरी साइड को भी मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, ठीक है। इक्वालिटी के जो राइट साइड पे उसी को लेके चलता हूँ कि k/2 है। एक दफ़ा यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट जो है वो करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इसने सिंप्लीफाई होना है। इसमें हमने ऐड करना है a प्लस kd, ठीक है, ये हमने इसमें ऐड करना है। तो देखो ऐड हो रहा है ना, तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये देखो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे ये 2 है, तो ये 2 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 कैंसिल और यहाँ पे k बच जाएगा। और k को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ये k को एक दफ़ा ऐसे ही लिख लें। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, प्लस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, kd माइनस k, यानी सॉरी यहाँ पे kd माइनस d आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी d को हमने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसको लिख लेना प्लस। तो ये देखिए 1 है तो 1 2 टाइम 2, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू a प्लस kd आ जाएगा, ठीक है। समझ आइए, सिर्फ हमने क्या किया, हमने सिंपली जो है इसका एलसीएम ले लिया है। अब देखें उसके बाद ये d है, सही है। उसके बाद ये k को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो क्या आ जाएगा, 2ak प्लस k²d, ठीक है, माइनस kd प्लस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a प्लस 2kd। ये देखो प्लस माइनस, तो ये देखें हो रहा है ना, ये सोल्यूशन हो रहा है। ये माइनस का kd है, ये प्लस का 2kd है, तो क्या बचेगा, प्लस का kd। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ओवर 2 ये। अब देखें मैं इसको पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है, k²d, इसको बाद में लिख लेंगे। फिर k²d है, फिर उसके बाद देखो ये प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो प्लस का बच जाएगा kd, ठीक है। उसके बाद ये लिख लेता हूँ मैं प्लस का 2ak और बाकी क्या बचा है, प्लस का 2a। ये तो इसके साथ जो है वो हल हो गया, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखें इसमें से देखें तो kd जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। kd हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है। अच्छा ये मैंने ऐसा क्यों किया है कि मैंने k²d को और इसको जो है इन दोनों को सॉल्व करवा के इकट्ठा लिखा है और इन दोनों को सॉल्व करवा के इकट्ठा लिखा है। तो अगर आप गौर करें स्टेप 2 के अंदर तो उसमें देखें तो 2a भी आ रहा है और kd भी आ रहा है। तो kd अब जब हम कॉमन लेंगे तो देखो kd भी बन गया, अगर इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2a भी बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो kd कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ k प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस 2a जब कॉमन आएगा तो यहाँ पे k प्लस 1 बच जाएगा। समझ आइए इस चीज़ की। तो अब देखें ये एक रकम है और ये एक रकम है, इसमें k प्लस 1 है, इसमें भी k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा और इसमें क्या बच जाएगा kd और प्लस इसमें क्या बच जाएगा 2a ओवर 2। तो अब देखें ये वही चीज़ बन गई है। इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं k ओवर 2 और यहाँ पर भी आप ये लिख सकते हो kd प्लस 2 है या 2a प्लस kd। तो ये वही वाली शक्ल बन जाती है जो हमें चाहिए थी, ठीक है। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें, ऐसे वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है। अब आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं बस स्टेप करता जाऊँगा और आपको जो है वो चीज़ों की समझ आती जाएगी। एक क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, इसमें भी हमने वही काम करना है। स्टेप 1 हमारे पास क्या है कि हमने n को 1 पुट करना है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो n को जब हम 1 पुट करेंगे तो इस साइड को हमने इस फार्मूले को इक्वल रखना है सिर्फ फर्स्ट के, ठीक है, 1 पुट कर रहे हैं क्योंकि। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 की जगह पे हमने 1 पुट n की जगह पे 1 पुट कर देना और इज इक्वल टू इसके रखना है फर्स्ट टर्म के, तो 1/3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं और ये 1/3 आया तो हम कह देंगे कि ये 1 के लिए ट्रू है। तो देखिए 1/2 और इसको आप इसका एलसीएम ले लें 3 और यहाँ पे 3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है, 1/3। तो इसको अगर मैं यहाँ पे
ऑन करता हूँ, देखो 3 - 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 1/3 रह जाएगा, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, तो ये हमारे पास बात ट्रू है। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। स्टेप 2 हमने क्या करना है, स्टेप 2 हमारा सिंपल है, हमने सिर्फ n को क्या करना है, k पुट करना है और सपोज करना है कि ये फार्मूला इसके लिए ट्रू है। तो क्वेश्चन के अंदर हमने सिंपल क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ n की जगह पे k पुट कर देना, जहाँ जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे इसको रिप्लेस करवा देना है k के साथ। ठीक है, तो 1/2 1 - 1/3 k। अब ये हमने खुद से सपोज किया हुआ है कि ये ट्रू है। अब स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, स्टेप 3 में हमने ये करना है कि हमने n को k+1 पुट करना है और प्रूव करना है कि ये इसके लिए भी ट्रू होता है। ठीक है, तो n को k+1 पुट करते हैं, तो 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 1/3 k की जगह पे हमने क्या पुट करना है, सॉरी n की जगह पे k+1 पुट करना है, ये k की जगह पे k+1 एक ही बात होती है। ठीक है, तो k+1 पुट किया हमने, तो ये आपके पास इधर भी इसी तरह से 1/2 1 - 1/3 k + 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि ये इससे जो पिछली टर्म है वो कौन सी है। एक दफ़ा मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही बन जाएगा। इससे पिछली टर्म जो होगी वो ज़ाहिर बात है कि 1/3 k होगी। सही है, और ये आखिरी टर्म हमारे पास आई है जो कि इससे नेक्स्ट टर्म है, k+1 पुट करने से आती ही नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, तो ये इस तरह से बन गया 1/2 1 - 1/3 k+1। इसको तो हम कुछ सिंप्लीफाई ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आ रही थी, इसको आपने ये जो हम एक लेट करते हैं, जो हम n = k पुट करके खुद से ट्रू कहते हैं कि ये ट्रू है, सपोज करते हैं, इसमें हमने इस साइड पे भी इसको नेक्स्ट टर्म को ऐड कर देना है और इस साइड पे भी। और अगर ये वाली जो साइड है ये इस तरह की बन गई तो हम कहते हैं कि ये फार्मूला ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, एडिंग 1/3 k+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए। ठीक हो गया, तो देखो ऐड करते हैं, जब हम ए में, ए हमारे पास क्या है 1/3 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस 1/3 k। इसमें हमने ऐड करना है 1/3 k+1। तो अब देखो ये इधर वाली शक्ल ये वाली बन गई है, ये बन गई ना, देखो ये सेम बन गई। अब हमने इधर ये वाली फॉर्म बनानी है। अगर फार्मूला इस फॉर्म का बन जाता है तो हम कहेंगे कि वो फार्मूला जो है वो ठीक है। वैसे फार्मूला है क्या, 1/2 1 - 1/3 k। अब इसमें हम नेक्स्ट टर्म ऐड करके देखते हैं क्या वैसा बनता है, 3k+1, ये नेक्स्ट टर्म है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सिर्फ इस साइड को सॉल्व करना है और ये बनाना है। अगर बन गया तो हम कहेंगे फार्मूला ट्रू है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ नेक्स्ट पेज पे और इसको मैं सिंप्लीफाई करवाता हूँ, और यही मेन काम होता है। बाकी क्वेश्चन तो सारे सिंपल से हैं, आसान से हैं। ठीक है, शुरू से सारे क्वेश्चन सेम है, लास्ट पे आके बस ये जो सिंप्लीफिकेशन करनी होती है ना, यही थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करवाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। देखिए ये हमारे पास बन रही थी ना, अब हम इसको सिंप्लीफाई करवाते हैं तो देखो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो 1/2 माइनस 1/2.3 k। ऐसा ना कर देंगे 2 3 टाइम्स 6, क्योंकि k इसकी पावर में है तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब प्लस हमारे पास क्या है 1/3 k+1। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद देखें तो अगर हम इन दोनों का आपको नज़र आ रहा होगा कि एलसीएम आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आसान करता हूँ, मैं प्लस वाली को पहले लिखता हूँ, माइनस वाली को बाद में, ताकि एलसीएम लेना आसान हो जाए। 1/3, और ये बात भी है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3k+1 को आप लिख सकते हो 3.3k। ठीक है, अगर इसको ऐड करेंगे तो ये k+1 ही बन जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, बेस सेम है, पावरें ऐड होती हैं तो k+1 बन जाएगा। माइनस ये वाली चीज़ मैंने इधर लिख ली 2.3k। ठीक है, अब आपका एलसीएम लेना जो है वो इंतहाई आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो गया है कि देखें, यहाँ पे 3k है, यहाँ पे भी 3k है, तो 3k तो एलसीएम में आ ही रहा है, तो 3 और 2 का एलसीएम हमें पता है कि 6 होता है। तो हम यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे ताकि हमें ये काटने में आसानी हो, हम ऐसे ही लिख लेते हैं कि 2.3। ठीक है, 6 को 2.3 लिख लेते हैं और 3k तो हमारे पास एलसीएम में आना ही आना है। ठीक है,
तो अब देखें 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 ऊपर मल्टीप्लाई, माइनस 2 के साथ 2 कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गई ना के 3 के इधर 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो कुछ इस तरह का शक्ल का आ जाएगा। ठीक है, अब मज़ीद देखें तो 1/2 आ जाएगा या माइनस का 1, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 2.3 के। अब क्वेश्चन आसान हो गया, 1/2 बाहर है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमें जो चाहिए वो ये चीज़ है, 1/2 बाहर है, 1/2 कॉमन ले लें, यहाँ पे 1 रह जाएगा, माइनस 1/2 बाहर चला गया, यहाँ पे बच गया 3.3 के। क्वेश्चन तो हल हो गया। हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था हमें 1 - 1 ओवर, इसको हम अगर कर दें तो 3 सॉरी ये k+1 हो जाएगा, डॉट को ख़त्म कर देते हैं, सही है। तो 3k+1 यही तो हमें चाहिए था। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ तक सॉल्व हो जाता है। उम्मीद है कि सारी बात की आपको समझ आएगी। अब हम चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसको करते हैं और मैं कोशिश करूँगा क्वेश्चन नंबर 7 भी हो जाए, इंतहाई आसान सा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास आ रहा है, हमने ये प्रूव करना है कि 5 की पावर n - 2 की पावर n इज़ डिविजिबल बाय 3 अगर आप n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन है पॉजिटिव इंटीजर की, तो स्टेप 1 हमारा फिर वही होगा। अच्छा, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि अगर इसमें आप n को 1 2 3 4 जो मर्जी इस फार्मूले में पुट करते जाएँ, ये जो नंबर आएगा ना, यहाँ पे अगर फर्स्ट n को 1 पुट करते हैं तो 5 की पावर 1 5, 2 की पावर 1 2, 5 - 2 3, तो ये इसका जो आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो वो 3 जो आंसर आएगा ना, वो कहता है कि वो 3 पे डिविजिबल होता है, 3 पे पूरा पूरा तकसीम होता है। तो देखो होता है, जारी बात है 3। अब 2 पुट कर लो तो 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2 25, 2 की पावर 2 4, 25 - 4 21, 21 भी 3 पे पूरा पूरा जो है वो तकसीम होता है, यानी डिविजिबल बाय 3 है। समझ आई है? ये वो बात हम चाह रहे हैं कि प्रूव करें हम, लेकिन हमने मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है। तो स्टेप आपको आते हैं। स्टेप 1 क्या है कि अगर हमारे पास वो पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो आपने n को 1 पुट करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 1 पुट करें, तो अब हम इक्वल किसी के नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास वो सीरीज़ नहीं है, ठीक है। हम सिर्फ इसके आंसर को चेक करेंगे कि क्या वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं। नेक्स्ट भी हम ऐसे ही करेंगे, पूरा क्वेश्चन इसी तरह से चलेगा। देखो 5 की जगह n की जगह पे 1 2 1 ये आ जाएगा, और इस ये इक्वल आएगा, देखो 5 - 2 क्या आ जाएगा 3। तो बस हम ये लिख देंगे 3 इज़, ऐसे लिख दें 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक हो गया। तो इसका जो आंसर आ रहा है ना, इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 पे डिविजिबल है, यानी 3 पे पूरा पूरा तकसीम होता है। अब हम स्टेप 2 में करते हैं कि अगर हम इसमें k भी पुट कर देना तो तब भी ये ट्रू है। तो पुट n = k, तो हम 5k - 2k, ये हम खुद से सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास है ये ट्रू है, इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर फॉर n = k, ठीक है। ये इसके लिए ट्रू है। ये हमारे पास इसी को हम क्या कहते थे, a, सही है। और ये हम इसको हमने क्या किया, a सपोज कर लिया। अब देखिए स्टेप 2 क्या है, हमने इसको प्रूव करना है k+1 के लिए, और यही काम हमें करना पड़ता है, बाकी तो सारा आसान होता है। हमने प्रूव करना है कि k+1 अगर हम n को पुट कर देना k+1 तो क्या फिर भी ये ट्रू है, 2 × k+1, ठीक है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि वाकई क्या इसमें अगर हम k को रिप्लेस करवा दें k+1 के साथ तो क्या हमारे पास फिर भी ये ट्रू होता है, ठीक है। तो ट्रू का होने का क्या मतलब है कि क्या फिर भी ये जो इसका जो रिजल्ट आता है वो जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, ये हमने चेक करना है दरअसल में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें शायद ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखें 5k.5 इसको आप लिख सकते हैं ना, क्योंकि पावर में 1 है, -2k.2 इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो इसमें एक बेहतरीन सा हिंट ये है कि इसमें आपके पास ये शक्ल बनेगी, ये वाली जो चीज़ है, क्योंकि ये ट्रू है तो एक साइड को को प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि ये साइड ट्रू है, ठीक है। दूसरी साइड को आपको प्रूव करना पड़ेगा या कोई ना कोई बात बतानी पड़ेगी कि हाँ इस वजह से ये भी जो है वो डिविजिबल बाय 3 होगा। क्वेश्चन को समझे थोड़ा सा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास क्या 5 है, अगर मैं इसको कर दूँ 3 + 2, ठीक है, ये 3 + 2 कर दूँ इसको, मैं देखो क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। 3 + 2 क्योंकि ये 2 है, ठीक है, ये 2 है। अगर इसके साथ भी 2 होता ना तो 2 को हम कॉमन ले लेते और यहाँ पे 5k - 2k बन जाता,
समझ आइए ना, हमें ये चाहिए 5k माइनस 2k, ताकि हम ये बना दें और ये हमने खुद सपोज किया हुआ है कि ये ट्रू है, तो उसको हमें बताना नहीं पड़ेगा कि ये भी ट्रू है। ठीक है, कुछ इजाफी चीज़ आएगी उसको हम किसी न किसी रीज़न की वजह से बता देंगे कि हाँ इस रीज़न की वजह से ये भी ट्रू है, तो ये सारा रिजल्ट जो है वो ट्रू है। देखें किस तरह से -2k.2। अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं 5k.3, ये पहले लिख लें बाद में लिख लें, कोई मसला नहीं है इसमें, प्लस 5k.2 -2k.2। अब देखो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 को कॉमन ले लो और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3.5k, इसमें कोई मसला नहीं है, पहले लिखो या बाद में लिखो। अब इन दोनों में देखो तो 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी है और इसमें भी है, और ये इस तरह से 2 को अगर हम कॉमन ले लें +2 कॉमन ले लें यहाँ पे 5k -2k, अब वो चीज़ बन गई है ना। ये मैंने काम इस वजह से किया है कि 3 + 2 बनाया यहाँ पे, ताकि इसमें से हम 2 कॉमन ले सकें और ये मज़ीद जो है वो हल हो सके। समझ आइए इस बात की। अब देखें ये तो हमें पता है क्वेश्चन से ऊपर जो है, सॉरी क्वेश्चन से कह रहा हूँ, ए से हमें पता है कि ये जो चीज़ है ना, ये इतनी चीज़ ये तो है डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये चीज़ तो डिविजिबल बाय 3 है, बाकी हमने सारा बताना है कि डिविजिबल बाय 3 कैसे होता है। देखो अगर ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है, अगर आप उसको डबल भी कर देंगे ना, वो तब भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मैं ये रफ कर रहा हूँ। देखो फर्ज करो ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, यानी इधर हम कोई k को कोई कीमत देते हैं तो हमारे पास फर्ज करो ऐसे 9 आंसर आ जाता है जो कि डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, ये हमने कर दिया, 9 आ गया हमारे पास। अब हम इसको अगर डबल भी कर दें ना, देखो 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 18, तो फिर भी ये डिविजिबल बाय 3 है। फ़र्ज़ करो इधर हम कुछ और पुट करते हैं, ठीक है, के को कोई और वैल्यू देते हैं तो कोई और नंबर हमारे पास आ जाता है, जैसे कि के को हम वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी वैल्यू देते हैं, और जैसे मैंने पहले किया था कि ये 21 आ रहा था इसका, तो मैंने 2 पुट किया था के को 2 पुट करो तो 25 -4 21 आता है। 21 को भी अगर आप डबल करके देखो तो वो 42 होता है, जो कि डिविजिबल बाय 3 है। यानी कोई नंबर हो उसको आप डबल भी कर देना, अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 3 हो उसको आप डबल भी कर देना, वो फिर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। तो ये सारी चीज़ तो डिविजिबल बाय 3 है ही है। ठीक है, अब हम इसको देखें, ये भी डिविजिबल बाय 3 होगा। आप ये देखो ना, अगर कोई नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है ना, तो वो डिविजिबल बाय 3 भी होगा। समझ आ रही है ये किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 1 पुट करो, 3 × 5, नंबर जो भी आएगा वो इन दोनों का मल्टीपल है, तो यानी जारी बात है। देखो ना, अगर ऐसे है ना 2 × 3 = 6, अगर 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर कोई एक नंबर दे रहा है, तो जाहिर बात है जो नंबर आएगा वो 3 पे पूरा तकसीम भी होगा। देखो ना 6 आया है ना, तो ये 3 पे पूरा तकसीम भी होगा। समझ आई है ना, तो ये चीज़ है, ये चीज़ ये इन्होंने लिखी हुई है कि अगर आप के को जो मर्जी पुट करो, फर्स्ट को यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3.5 जो कि क्या होगी 3 ऐसे है ना, तो इसका एक नंबर आएगा जो कि 75 होगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये एक नंबर आया है। अब जो नंबर आया है वो जाहिर बात है कि 3 पे डिविजिबल होगा, 325 टाइम 75। समझ आई है ना, तो ये चीज़ ये लिखी हुई है, तो ये भी जाहिर बात है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल दिया गया है, तो ये भी 3 पे डिविजिबल है और ये भी 3 पे डिविजिबल है, और अगर दो नंबर्स 3 पे डिविजिबल हों तो उनका सम भी 3 पे डिविजिबल होता है। ये नेक्स्ट क्लास में आप थ्योरम करोगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। बस सारी बातें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं कि ये किस वजह से डिविजिबल बाय 3 है, तो इससे हमारा क्या होता है, क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। तो बस इतना ही आपने करना है, ये आपका रिजल्ट आ गया और आपने बता देना है कि 5k - 2k जो है वो a के लिहाज से जो है वो ट्रू है, और ये जो है क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है 5k, इस वजह से ये भी, इसका भी जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 3 होगा। बस ये चीज़ आपने लिखनी है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी की सारे क्वेश्चन की अच्छे से समझ आए, उम्मीद भी है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इंतहाई आसान है, इतना आसान है आपने पहले भी किया है, सिंपल उसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप 3 की पावर k कर रहे थे, तो उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, ये भी मैं करवा ही देता हूँ। और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आज की वीडियो में लास्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। यूज़ द मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो डैट, हमने शो करना है कि ये जो है फार्मूला ये ट्रू है फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एन। अब इसमें कंडीशन चेंज हो गई है, नॉन नेगेटिव्स में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं ना, तो वो जीरो से शुरू होते हैं। नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव नहीं है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 जीरो भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, तो 0 से शुरू होंगे तो इसमें हमने n को 1 नहीं पुट करना, बल्कि हमने n को 0 पुट करना है। ठीक है, n को अगर हम 0 पुट करेंगे ना इस फार्मूले में,
तब हमारे पास जो है यहाँ पे पहली टर्म आती है, इसका ये मतलब है, ठीक है। इस चीज़ का देखो 0 पुट करो तो 0 + 1 हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 2, 2 - 1 1, तो देखो ये 1 आ रहा है, समझ आ रही है। अगर 1 पुट करेंगे ना अब यहाँ पे n को, तो इन दोनों का सम आएगा, यानी आंसर जो है वो 3 आएगा, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं स्टेप करते हैं इसके, ये मैं ज़्यादा नहीं इसको एक्सप्लेन करता क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ आपको अच्छे से समझाई है, आपने अगर वीडियो 1 देखी है तो, ठीक है। तो हमने स्टेप 1 में क्या करना है कि फर्स्ट नंबर ऑफ द गिवन कंडीशन पुट करना है, तो n को हम क्या पुट करेंगे 0, n को 0 पुट करेंगे और किसके इक्वल हमने यहाँ से रखना है 1 के, तो यहाँ पे देखो 2 0 + 1 - 1 = 1 आना चाहिए, 2 की पावर 1 - 1 = 1, 2 की पावर 1 2 - 1 1, और ये हमारे पास 1 = 1 आ गया है। ये चीज़ हमारे पास ट्रू है, ये हमें पता चल गया है। अब हमने स्टेप 2 में खुद से सपोज करना है कि ये k के लिए भी ट्रू है फार्मूला, यानी 1 + 2 ये इंतहाई आसान है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उम्मीद है कि आपको उसकी समझ आई होगी। सो यहाँ पे आपने स्टेप 2 में क्या करना है, n को k पुट करना है, तो यहाँ पे भी k आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी k आएगा, ठीक है, n की जगह पे +1, तो क्वेश्चन का है ना -1, ठीक हो गया। ये हमने इसको a का नाम देना और हमने इसको सपोज किया हुआ कि ये ट्रू है हमारे पास, ठीक हो गया। अब हमने स्टेप 3 क्या करना होता है, स्टेप 3 में हमने ये करना होता है कि हमने n को k + 1 पुट करना होता है और प्रूव करना होता है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है, ये फार्मूला जो है ये ट्रू है इस नेक्स्ट टर्म के लिए भी। तो 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 2k, अब k + 1 आएगा ना, n की जगह पे हमने k + 1 पुट करना है, और यहाँ पे भी k + 1 आएगा, और ये 1 जो है वो क्वेश्चन का -1। अब देखें इससे पिछली टर्म जो होगी वो कौन सी होगी, 1 + 2 + 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस इससे पिछली टर्म 2k है ना ये वाली, प्लस 2k + 1 = क्या आ जाएगा, 2k + 2 कर लो, ठीक है, -1, ये k + 1 ही रहने दो। की बुक पे जो है वो उन्होंने कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ है k + 1 तो उससे भी कोई मसला नहीं है, ठीक है, k + 2 कर लो तो उससे भी, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, नेक्स्ट टर्म आ गई है। तो हमने क्या करना है, इस नेक्स्ट टर्म को a में ऐड करना है, इधर भी और इधर भी, और इधर जो है वो अगर ये शक्ल बन जाती है तो हम कह देंगे कि ये फार्मूला जो हमारे पास है वो ट्रू है, क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म के लिए फार्मूला कुछ ही शक्ल का होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो हमने क्या करना है, एडिंग 2k + 1, क्योंकि ये नेक्स्ट टर्म है, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए, ठीक हो गया। देखें तो ए हमारे पास क्या है, सॉरी 2 + 2 का स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस 2k, ये a है, इसमें हमने ऐड करना है 2 × k + 1, तो ये देखें ये वाली शक्ल बन गई और इधर भी ये वाली बननी चाहिए। तो पहले हम a लिखते हैं, a हमारे पास क्या है 2k + 1 -1, 2k + 1 -1, और इसमें हमने ऐड क्या करना है 2k + 1, ये वाली नेक्स्ट टर्म दोनों साइड पे हमने ऐड कर दी है। अब हमने इसको जो है वो ये बनाना है, अगर ये बन गया तो हम कह देंगे कि हमारा फार्मूला जो है वो ट्रू है। अब देखें इसको ये बनाएं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें ये सिंपली हमारे पास बन जाएगा। इसको लिखें तो हम लिख सकते हैं 2k + 1 है और ये भी 2k + 1 है, तो ये अगर फर्ज करो कि ये भी x है और ये भी x है, तो ये भी जमा का है ये भी जमा का है, तो जमा के 2 हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं 2.2k + 1, समझ आई है ना, जैसे x होती हैं x और x, ये भी ये एक है ये एक है, तो 2x हो गए, सही है, -1। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, ये तो बस क्वेश्चन आसान सा था, ये तो हल हो गया, +1 प्लस इसकी वजह से क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, इसकी पावर 1 है, तो ऐड होंगे, तो ये हमारे पास पावरें ऐड होंगी, ठीक है। तो k + 1 ये +1, तो ये हमारे पास 2k + 2 -1, तो देखो ये वही चीज़ बन गई है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 7 तक जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। कल मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह बाकी के 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके हो जाएँ, और जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि 7.2 भी आपकी कंप्लीट हो, और फिर जो बाकी मानदा चैप्टर्स हैं उनको भी हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपने पूरी वीडियो वॉच की है तो आपसे गुजारिश है कि आपको अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर दें और कमेंट अच्छा सा कर दें, और दोस्तों के साथ शेयर करें इसको लाजमी तौर पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके, ठीक है। और उसके अलावा एक ज़रूरी बात कि ना ये जो मैं वीडियो डालता हूँ इसमें एक मसला आ रहा है कि आप ना जो है इस पे वॉच टाइम नहीं आ रहा मेरा, ठीक है। वॉच टाइम इस तरह से नहीं आ रहा कि मुझे लग रहा है कि जैसे स्टूडेंट्स जो हैं इसको डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करके और फिर जो है इसको वॉच कर रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो वॉच टाइम इंक्रीज़ नहीं होता, वीडियो जो है वो
ज़्यादा लोगों तक पहुंचती नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने एक दफ़ा इसको यूट्यूब पे लाजमी तौर पे वॉच करना है। अगर आप इस दफ़ा जो है वो डाउनलोड करके भी देख रहे हैं तो मेरा आपको ये मैसेज है कि आपने एक दफ़ा लाजमी तौर पे यूट्यूब पे देखना है, और फिर आप चाहें तो इसको डाउनलोड करें, आप जिस तरह से भी सेव करके रखना चाहते हैं इसको कर लें, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा आपने लाजमी तौर पे ये काम करना है कि आपने जो है इसको यूट्यूब पे पूरा वॉच करना है, ठीक है। और एक आपके लिए जो है वो लास्ट वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि ये जो आपके होते हैं ना, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये जिस तरह से मैंने करवाए हैं, इसकी जो पिक्स है ना, जैसे पेज बाय पेज मैंने करवाए हैं ना, सारी पिक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन से जाके, अगर आपको ऐसा नहीं ना, ऐसा टाइम नहीं ना मेरा स्क्रीनशॉट लेने का, ऐसा कुछ मसला है, नोट्स बनाने हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ, वहाँ पे ना PDF होगा, ठीक है। मैं अभी कोशिश करूँगा कि अभी वीडियो अपलोड करने के बाद दोनों वीडियोज़ के जो है ना वो PDF डाल दूँ, जो जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है। तो आपका वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जितने जितने क्वेश्चन जिस जिस वीडियो में होंगे उतने उतने की आपके पास पिक्स जो हैं वो PDF की शक्ल में या गूगल ड्राइव की शक्ल में आपको मिल जाएंगी। आप वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।